नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिस समस्या से आप बहुत सारे लोग जूझ रहे होंगे। समस्या यह कि पहले घर वाले शादी तय करते हैं और उसके बाद से दोनों परिवारों के बीच में अनबन हो जाता है और उसका खामियाजा कपल को भुगतना पड़ता है और घर वाले तय कर लेते हैं कि अब ये शादी नहीं होगी। दोस्तों, ऐसा हम प्रायः देख रहे हैं कि आजकल जो सोशल मीडिया का युग है, इसमें जब घर वाले जब लड़का और लड़की इन दोनों की शादी की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो एक्साइटमेंट होता है, जब ये लगने लगता है, हमें भी जब ऐसा लगे कि लड़के को फोटो पसंद आ जाए, लड़की को फोटो पसंद आ जाए, उसके बाद से दोनों एक दूसरे को सोशल साइट्स पे ढूंढते हैं, मुलाकात हो जाती है, चैटिंग शुरू हो जाती है, बातें भी शुरू हो जाती है। उसके बाद से जो पैरेलल घर वाले बात कर रहे होते हैं, उनके उनके मामले जो है, उनकी वजह से हो सकता है कभी सामाजिक रूप से उनकी बातें एक दूसरे का ईगो टकराने लगे, या फिर ऐसा हो जाए कि कुंडली ना मिले, या फिर ऐसा हो जाए कि कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिगाड़ने वाले होते हैं, वो अपना रोल प्ले कर दें और किसी न किसी वजह से पेरेंट्स पीछे हट जाएं। जब ये सिचुएशन आ जाता है, उसके बाद से आपको समझ नहीं आता कि अब क्या करें। आप सीधे हैं, शरीफ हैं, आप सोचते हैं कि घर वाले अगर शादी कराते तो बहुत अच्छा होता, और अब वो बिल्कुल एडमेंट है कि वो शादी नहीं कराएंगे। ऐसी परिस्थिति में आप दोनों बालिग हैं और अगर आप अपनी मर्जी से शादी करते हैं, तो आप सोचो कि क्या आप कोई गलती कर रहे हो। घर वालों की बात मानना बिल्कुल सही है, आपको घर वालों की बात माननी चाहिए। लेकिन क्या आपका बिल्कुल कोई अस्तित्व नहीं है? क्या आपके आपकी बातों का कोई महत्व नहीं है? क्या शादी जो कि तय किया था घर वालों ने, दहेज की वजह से, कुंडली की वजह से, पर्सनल ईगो की वजह से, अगर वो टूट रही है शादी इन वजहों से, तो क्या आपको इन वजहों के चलते क्या आपको अपनी शादी को होने से रोक देना चाहिए? ये खुद आपको सोचने की ज़रूरत है और आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि घर वालों को भी इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। आज के समय पे मैंने तो यह देखा है कि एक लड़के ने सुसाइड कर लिया, इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि माँ-बाप तैयार थे, माँ-बाप ने दोनों की आपस में बातचीत करवाई, दोनों मिलने लगे और उसके बाद से माँ-बाप ने डिसाइड कर लिया कि शादी नहीं होगी। ये क्यों किया उन्होंने? क्या उसमें लड़के की कोई इच्छा नहीं है? क्या माँ-बाप का ईगो इतना ज़्यादा है कि वो अपने बेटे या बेटी की इच्छाओं को बिल्कुल मार डालेंगे? तो दोस्तों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि यदि आप ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहे हो, तो आपके लिए एक सबसे बेहतर तरीका है कि आप खुद कोर्ट मैरिज को करें, और कोर्ट मैरिज करने के बाद से, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप कोर्ट मैरिज कर रहे होंगे, तो दोनों अपने परिवार के ईगो को सस्टेन मत करना। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि कोर्ट मैरिज करने के बाद से लड़की के घर वालों को बताएंगे, या लड़की वाले ना सोचे कि कोर्ट मैरिज होने के बाद से जब मैं ससुराल जाऊंगी तब मैं उनको बताऊंगी। ऐसा बिल्कुल मत सोचना, जिंदगी खराब हो जाएगी। आप कोर्ट मैरिज करो, मैरिज को रजिस्टर्ड कराओ, उसके बाद से घर वालों को इन्फॉर्म करो कि आपने शादी कर लिया। उस वक्त उनको यह रियलाइज होगा कि उन्होंने गलती किया। उस वक्त उनको बहुत सारे लोग ये कहने वाले मिल जाएंगे कि ये हालात आपकी वजह से पैदा हुआ, क्योंकि आप लोगों ने शादी तय किया और फिर पीछे हट गए। तो यदि आप इस तरह की परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आप घर वालों के खिलाफ जा करके, बल्कि बल्कि उनके ईगो के खिलाफ जाकर के आप अगर अपने अपने पार्टनर के साथ में शादी कर लेते हैं जो उनकी पसंद है, तो यह निश्चित रूप से यह नैतिक भी है, कानूनी भी है, और किसी भी तरीके से गलत नहीं है। और प्रायः हम लोगों ने देखा है कि जब इस तरह की शादियां हो जाती हैं, उसके बाद से घर वाले बड़े धूमधाम के साथ शादी कराते हैं, क्योंकि उनके आंखों पे पड़ा हुआ पर्दा उतर जाता है। आपका कमिटमेंट, आपका प्यार ज्यादा उनको दिखाई देने लगता है, और फिर जो विलेन होते हैं, वो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। तो यदि आप ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, तो आप जरूर हमारे हेल्पलाइन नंबर पे मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM कॉल करिए, और इससे जुड़ा हुआ कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर पूछिए, हम आपको जरूर सहायता करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।